हेलो फ्रेंड्स, आज हम MST CET के कुछ MCQs सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट वाला, द इंसेक्ट्स मूव ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज। अगर कोई वाटर का सरफेस रहता है तो उसके ऊपर इंसेक्ट जो है, स्मॉल इंसेक्ट जो है वो इजीली मूव होते हुए। सो इसका रीज़न है सरफेस टेंशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर। You know that the surface of a liquid behaves like the stretch membrane and because of property is called the surface tension। और इसकी वजह से वो जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का वेट वो सपोर्ट कर पाते हैं सरफेस टेंशन के कारण। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज क्रिटिकल टेम्परेचर इज। सो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। सो हम लोगों को टेम्परेचर का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस अल्फ़ा टी। तो ये जो स्मॉल टी है वो है हमारा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, मतलब टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं, तो ये अल्फ़ा जो है निगेटिव वाला वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो कुछ देर बाद इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, मतलब 1 माइनस 1 जो हो जाएगा वो होता है 0 आंसर आ जाएगा, मतलब टी नॉट जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। मतलब सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब जहाँ पे सरफेस टेंशन 0 होता है उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब बी इज़ द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं, अ वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्पेरिकल इन फ्री फॉल ड्यू टू। तो इसका रीज़न भी है सरफेस टेंशन। सो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन सरफेस ऑफ अ लिक्विड राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। जब हम जानते हैं कि इक्वल वॉल्यूम का क्यूब लेते या स्पीयर लेते या क्यूबाइड लेते या पैरेललोपिपेड लेते तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब सबका वॉल्यूम इक्वल रहता। मतलब ये हम नोटिस कर पाते हैं कि सबसे कम वॉल्यूम जो है वो सरफेस एरिया का रहता है, मतलब स्पीयर का। तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट की बात हो रही है, तो वाटर का ड्रॉपलेट ये क्या रहता है, स्पीयर ही तो रहता है ना। मतलब ड्यू टू स्पीयर के कारण, मतलब ये सरफेस टेंशन उसका आंसर एग्जैक्ट है। मतलब सरफेस टेंशन के कारण जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ द स्पेरिकल फ्रीली फॉल होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, द बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्व। यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमने लॉ देखा था बर्नौलीज में, तो एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। सो नेक्स्ट देखते हैं, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पीयर फॉलिंग थ्रू द विस्कस मीडियम डज नॉट डिपेंड्स ऑन विस्कस फोर्स जो है वो FV से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है 6 पाई नीटा R एंड V। मतलब 6 पाई तो ये कांस्टेंट है, ये स्टोक्स लॉ में देखा था हम लोगों ने। ये है विस्कस फोर्स के लिए FV से डिनोट करते हैं। 6 पाई ये कांस्टेंट है, नीटा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर है एंड V मतलब वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। तो ये डिपेंड किस पर नहीं करता, विस्कस मीडियम्स डिपेंड्स वो किस पर नहीं करता। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मास ऑफ द स्फीयर। मतलब R2 इज इक्वल टू 0.9 R1। R2 की वैल्यू मिल गई। H1 भी हम लोगों को दिया है गिवन में 1.8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद H2 हम लोगों को फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों के पास H वाला फॉर्मूला ऑलरेडी है, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय R रो एंड G। सो H इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1/R रहता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H2 बाय H1 इज इक्वल टू R1 बाय R2। ओके, सो हम लोगों के पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करो। सो H2 हम लोगों को फाइंड करना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ R1 बाय R2 और ये इंटू हुआ H1। तो अभी वैल्यू पुट करती हूँ, H2 इज इक्वल टू R1, R2 की वैल्यू है 0.9 R1 इंटू 1.8। ओके, तो ये R1 गेट कैंसल। सो H2 इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय 0.9। ओके, सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सो H2 इज इक्वल टू 18/9 भी लिख सकते हैं। मतलब H2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हम लोगों का फाइनल आंसर निकल गया। मतलब हमारे पास ऑप्शन में 0.2 समथिंग कुछ तो भी है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करके मतलब 2 भी लिख सकते हैं। तो 2.0 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर है। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।